क्या है दिलकुशा प्लाजा का सच? क्या मंदिर को ढककर कमर्शियल बिल्डिंग बनाई गई है? हिंदू संसद के आरोपों पर क्या है बिल्डिंग मालिकों का सच? क्या वाकई दिलकुशा प्लाजा में जबरन मंदिर की जमीन पर बन गई कमर्शियल बिल्डिंग? राजधानी लखनऊ में हम महाराणा प्रताप चौराहे पे खड़े हैं और इस चौराहे पर एक बिल्डिंग है दिलकुशा प्लाजा। इस प्लाजा में दावा किया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के नीचे एक पुराना शिव मंदिर है। मंदिर कम से कम 135 साल पुराना बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि उस मंदिर के ऊपर अवैध रूप से ये बिल्डिंग बनाई गई है। ये बिल्डिंग यूपी विधानसभा से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पे है। कैमरामैन विवेक आपको दिखा सकते हैं, यहाँ दूर विधानसभा दिखाई दे रहा है और वहाँ से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर यह बिल्डिंग है और उसी बिल्डिंग में दावा किया जा रहा है कि 135 साल पुराना शिव मंदिर है। डीडीयूपी ने मंगलवार को दिलकुशा प्लाजा के अंदर के मंदिर को दिखाया था। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये मंदिर है, ये भगवान शिव का मंदिर है जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये मंदिर करीब 135 साल पुराना है। उसके बाद ये खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। उस समय डीडीयूपी संवाददाता प्रतीक राय ने बिल्डिंग के मालिकों से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। गुरुवार को हमारे रिपोर्टर प्रतीक राय दावों की तफसील के लिए फिर से इमारत पहुंचे। सबसे पहले डीडीयूपी पहुंचा बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में, जहां करीब 135 साल पुराना शिव मंदिर है। हम दिलकुशा प्लाजा के उस बेसमेंट में आ गए हैं जिस बेसमेंट में मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में हम मौजूद हैं, उसी मंदिर के गर्भगृह में जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये मंदिर बीते 30 सालों से बंद पड़ा है। दावा किया जा रहा है कि बीते 30 सालों से इस मंदिर में पूजा नहीं की जा रही है और उस मंदिर के गर्भगृह में हम पहुंच चुके हैं और आपको कैमरामैन विवेक थोड़ा आगे आके दिखाएंगे कि मंदिर में फिलहाल क्या हालात है। बताया जा रहा था कि शिवलिंग जो है वो खंडित है। सामने ये शिवलिंग पड़ा हुआ है, हनुमान जी की मूर्ति है और ऊपर से शिव जी के ऊपर ये जल की धारा टपक रही है। तो इसको देखकर तो यही लग रहा है कि यहाँ पे फिलहाल पूजा पाठ हो रही है। ये वही मंदिर है जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि 135 साल पुराना है। इन दावों के दूसरे पहलू को जानने के लिए डीडीयूपी ने बात की बिल्डिंग के मालिक मोहम्मद शाहिद के बेटे सैयद वारिस से। सबसे पहला सवाल, ये जो आरोप लगे हैं, इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? ये आरोप बिल्कुल सरासर गलत है, बेबुनियाद है। किसी भी आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। इसीलिए मैं आपके सामने अपने पेपर रख के आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। आप कोई भी जो जिन्होंने आरोप लगाया कि जहाँ पे मुझे रोका जाता है, उनको किसी को रोका जाता है, मंदिर में आने से रोका जाता है, मंदिर को बंद रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंदिर पहले भी था, आज है और हमेशा रहेगा। मंदिर पे किसी को हम रोक नहीं सकते। मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ की किसी की भावना को, किसी को ठेस नहीं पहुँचाना। ये किस तरीके का पेपर है आपके हाथ में, कैसा पेपर है? जी, ये इसमें देखिए हमारे इसमें जो नक्शा पास है उसका पेपर है। ये जिनसे हम लोगों का एग्रीमेंट हुआ था, श्रीमती देवकी तिवारी जी, उनके नाम पे जो नगर निगम में आदेश हुआ था उसका पेपर हुआ था। 1993 में हुआ था एग्रीमेंट। ये है वो एग्रीमेंट जो 1993 में हुआ था, श्रीमती देवकी तिवारी जी ने किया था। इस मंदिर को लेकर जो दावे और आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें दस्तावेजों का अहम रोल है। हिंदू पक्ष के पास अपने दावों का दस्तावेज है। अब खबर के दोनों पहलू को समझने के लिए जरूरी था कि बिल्डिंग के मालिकों से भी दस्तावेजों की गवाही कराई जाए। तमाम टीवी चैनलों से बात करने से इनकार करने वाले बिल्डिंग के मालिक मोहम्मद शाहिद ने डीडीयूपी की विश्वसनीयता और सच दिखाने के हुनर पर भरोसा किया। इस वक्त हम दिलकुशा प्लाजा के सबसे ऊपरी माले पे हैं, उसी ऊपरी माले पर जिस पर इस प्लाजा के ओनर का मकान है। प्लाजा के ओनर है डॉक्टर शाहिद, वही डॉक्टर शाहिद जिनके ऊपर कथित तौर पर आरोप लगाया गया है कि ये प्लाजा अवैध रूप से इस प्लाजे का निर्माण अवैध रूप से हुआ है और उसका निर्माण डॉक्टर शाहिद ने करवाया है। हम उनसे बात करने के लिए आ गए हैं उनके घर में और उनसे ही जानेंगे कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। सर, आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है? भैया, जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जाहिर है कि सन 92 और 93 में हमने ये काम करा है और 95, 96 में ये काम कंप्लीट हुआ और उस वक्त भी कुछ लोग आए थे जो हमको ब्लैकमेल करना चाहते थे और आकर के उन्होंने हमें बताया कि साहब ये मंदिर की जगह है, आप क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो हमने कहा हमारा एग्रीमेंट है और बिल्डर्स एग्रीमेंट पर हम ये बना रहे हैं। जो इसकी मालिकान हैं वो वृद्धावस्था में हैं
और मकान भी बड़ी बोसीदा हालत में था। जिस वक्त हमने इसको लिया है बिल्कुल गिरने की उसमें था, तो उनकी छोटे छोटे बच्चे और फैमिली रहती थी। उस फैमिली में डर था कि मकान कहीं ऐसा ना हो कि कोई हादसा हो जाए, तो वो हमसे बिल्डर्स एग्रीमेंट के लिए उन्होंने कहा। हमने उनसे पेपर देखे, अपने वकील को पेपर दिखलाए, वकील साहब ने कहा ओके पेपर बिल्कुल पेपर सही हैं, आप इनसे बिल्डर्स एग्रीमेंट कर लीजिए। हमने उनसे बिल्डर्स एग्रीमेंट करा और फिर उन्हीं के नाम से इस बिल्डिंग का पूरा नक्शा LDA से पास करवाया। बस हम ये चाहेंगे कि आपकी वजह से या आपकी वजह से या 2-4 हिंदू समाज के लोग आएँ जो यहाँ पर बेटा फसाद और लड़ाई झगड़े वाला मसला न करें। इसलिए देखा होगा बहुत सारी भीड़ से हम बात नहीं करने पा रहे हैं। आप हमारे बेटे समान हैं, पोते समान हैं, बल्कि यूँ समझ लें हम आपसे बात कर रहे हैं, आपकी मोहब्बत की वजह से हमने इतना सब बात कर ली बेटा। DDUP संवाददाता ने मोहम्मद शाहिद से बिल्डिंग के इतिहास, उसके कानूनी पक्ष, उस पर लगे आरोपों, मंदिर की जमीन को खरीदे जाने और उस पर जबरन बिल्डिंग बनाने से जुड़े तमाम सवाल और आरोपों पर बात की। शुरुआत इतिहास से ही हुई। बिल्डिंग की जो नींव रखी गई वो बीजेपी की सरकार में रखी गई। बीजेपी की सरकार में रखी गई। एग्रीमेंट हमारा मुलायम सिंह की सरकार में हुआ, लेकिन जिस वक्त कंस्ट्रक्शन हमने इसका शुरू करा है वो कल्याण सिंह की बीजेपी की सरकार। सर एग्रीमेंट के पेपर्स होंगे क्या आपके पास? वो आप दिखा सकते हैं? हमारे पास एग्रीमेंट के पेपर हैं, हमारे पास नक्शा पास होने का सर्टिफिकेट है, परमिट है, नक्शा है, और जो हमने बरगद का पेड़ कटाया है बाकायदा परमिशन है। DDUP से बात करते हुए मोहम्मद शाहिद ने बरसों पुराने उस वायदे का भी जिक्र किया जिन्होंने मंदिर की जमीन बेचने वाले रजनी तिवारी से किया था और बकौल उनके वो उसे आज भी निभा रहे हैं। देवकी तिवारी जी से जब आपने ये ज़मीन अपने नाम पे करवाया था, एग्रीमेंट हुआ था, तो उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि मंदिर को संरक्षित रखा जाए। बड़ी डिमांड थी और मेरा जहाँ तक ख्याल है मुझे इतनी मोहब्बत उन्होंने दी थी। हम कसमिया मंदिर के सामने खड़े हैं बेटा कि हमें शायद उनका कोई लड़का नहीं था, लेकिन हमको लड़के की तरीके से चाहती थी। सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि बेटा मंदिर का नुकसान ना होने पाए। ये हमारे पुरखों का मंदिर है, घर का मंदिर है, पर्सनल घरेलू मंदिर है। हमने इस मंदिर की बहुत सेवा की, इसका ये गिरने न पाए ऐसा आप मकान बनाएं। मंदिर को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इस साल 1885 में स्वर्गीय गजराज सिंह ने अपनी कमाई से अपनी जमीन पर बनवाया था, लेकिन बाद में इस पर अवैध कब्जा करके बिल्डिंग बना दिया गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि साल 1885 में स्वर्गीय गजराज सिंह ने अपनी जमीन पर मंदिर बनवाया था। साल 1906 में रजिस्टर वसीयत कर उस जमीन पर एक ठाकुरद्वारा और शिवालय का निर्माण कराया गया। स्वर्गीय द्वारका प्रसाद दीक्षित को पुजारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई। दावा है कि साल 1993-94 के बीच डॉक्टर शाहिद ने मंदिर पर कब्जा किया, सरकारी संरक्षण में बिना नक्शा पास कराए भूमि पर अवैध निर्माण करवाया। हिंदू पक्ष के आरोपों की गवाही और सफाई जुबानी नहीं बल्कि दस्तावेजों से हो सकती थी। इसीलिए DDUP संवाददाता प्रतीक राय ने बिल्डिंग के मालिक मोहम्मद शाहिद से दस्तावेजों की सच्चाई जानने की कोशिश की। दोनों ने जो सच बताया वो आपको भी जानना चाहिए। ये हमारे पास नक्शे की फोटो स्टेट परमिट, बाकायदा नक्शा पास हुआ था, नक्शा पास हुआ था और ये परमिट है। ये बेटा सर्टिफिकेट है, बाकायदा LDA का सर्टिफिकेट है, उस सन का था जिस सन में इस बिल्डिंग का नक्शा पास हुआ है। ये पूरा नक्शा है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये जब उस वक्त 1992 में सर पास कराया गया था LDA के द्वारा, जिसके बाद ये निर्माण हुआ है। ये पूरे ओरिजिनल दस्तावेज है। ये हमारा बिल्डर्स एग्रीमेंट है। ये आपका एग्रीमेंट किससे हुआ था सर? देवकी तिवारी। देवकी तिवारी जी। हिंदू पक्ष ने अपने दावों की पुष्टि के लिए कई दस्तावेजों को भी प्रशासन को सौंपा है। उसमें एक दस्तावेज है मंदिर बनवाने वाले गजराज सिंह का वसीयतनामा। ये तस्वीर वसीयतनामा की है। जिस जमीन पर बिल्डिंग बनी है ये उसी जमीन का वसीयतनामा है। वसीयतनामे में साफ तौर पर लिखा है कि जमीन गजराज सिंह के नाम से है। अब सवाल ये था कि जमीन मोहम्मद शाहिद को गजराज सिंह के परिवार ने बेची या किसी और ने, और सबसे बड़ा सवाल ये कि मोहम्मद शाहिद ने जिससे जमीन खरीदी क्या उसके पास जमीन बेचने का अधिकार भी था। देवकी तिवारी जिनसे आपने ये जमीन लिया और यज्ञमणि दीक्षित जो फिलहाल मांग कर रहे हो, इन दोनों का कोई भी रिश्ता कोई नहीं? ब्लड का रिश्ता नहीं, कोई ब्लड का रिश्ता दूर तक नहीं। ये इनके पूर्वजों की थी, इनके शौहर को पति को मिली, जिन्होंने आपके नाम पे ट्रांसफर किया। पति से इनके पास आई,
इनसे हमने एग्रीमेंट करा। इस पूरी पड़ताल में मोहम्मद शाहिद की जुबान और दस्तावेज 100 में अपने दावे को सही ठहरा रहे थे। दस्तावेजों और तमाम कागजों को देखने पर उनका दावा सही भी लग रहा था। अब पड़ताल करनी थी 1993 के साल में हुई शिकायतों की। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर पर अतिक्रमण मामले में हिंदू पक्ष ने नगर मजिस्ट्रेट लखनऊ से शिकायत की थी। नगर मजिस्ट्रेट ने 14 जनवरी 1993 को सीओ कैसरबाग और चौक सीओ को पत्र लिखा। पत्र में मंदिर परिसर में अवैध निर्माण रोकने का आदेश भी दिया था। आदेश के बाद भी निर्माण कार्य नहीं रुक पाया। तत्कालीन सरकार के संरक्षण में मंदिर की जगह एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। इन तमाम आरोपों पर मोहम्मद शाहिद अपने पक्ष के दस्तावेज डीडीयूपी के कैमरे के सामने रखते हुए पूरी मजबूती और इस हनक से की सच्चाई उनके साथ है। नक्शा जब हमारा साल भर के बाद पास होकर के मिला तो मुलायम सिंह की सरकार थी, लेकिन जिस वक्त कंस्ट्रक्शन हम करने चले हैं उस वक्त सरकार माननीय कल्याण सिंह की आ गई थी और वो 94 का या 95 का पीरियड था। दस्तावेजों और दावों के साथ मोहम्मद शाहिद पूरी मजबूती से खड़े। उन्होंने डीडीयूपी के कैमरे पर यह दावा भी किया कि मंदिर में रोजाना पूजा भी होती है और मंदिर की पवित्रता और पौराणिकता का पूरा ध्यान रखा जाता है। उनके इन दावों की पड़ताल के लिए प्रतीक राय ने उन लोगों से बात की जो दशकों से इस बिल्डिंग में रहते हैं, अधिकतर हिंदू हैं। कितने सालों से आपकी दुकान है यहाँ पे? तकरीबन 15 साल से दुकान है और यहाँ लगातार हम लोग पूजा भी पाठ करते रहते हैं। और जो उन्होंने निराधार लगाया है, इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ मंदिर बंद है जबकि मंदिर खुला हुआ है। तो इसी कॉम्प्लेक्स में आपकी दुकान है? कितने सालों से दुकान है? 4 साल। 4 साल। तो आप यहाँ पे देखते आ रहे हैं पूजा पाठ एकदम नियमित होती है? पूजा पाठ बराबर तो यहाँ पे क्या नियमित पूजा पाठ हो रही है? कोई दिक्कत नहीं? नियमित पूजा पाठ हो रही है। और अगल बगल वाले भी आते हैं मोहल्ले के, वो भी पूजा कर जाते हैं। शिवरात्रि होती है, यहाँ मेला लगता है, सब कुछ अच्छा होता है। बड़े मंगल को बाहर वो होता है, भंडारा होता है। विधानसभा मार्ग पर हुसैनगंज में बनी इस दिलकुशा प्लाजा को लेकर डीडीयूपी ने जो पड़ताल की उसमें कुछ दावों की सच्चाई भी सामने आई है। दिलकुशा प्लाजा में बना शिव मंदिर 135 साल पुराना है। बिल्डिंग के मालिक और वहां रह रहे लोगों का सच ये है कि यहाँ पर रोजाना पूजा होती है। मंदिर की शुचिता और उसकी पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है। जिस अवस्था में मंदिर उस समय था उससे बेहतर अवस्था में शायद आज उससे बेहतर, आज उससे ज़्यादा पूजा होती है। पहले तो सिर्फ फैमिली पूजा करती थी बेटा, आज की तारीख में पूरा मार्केट पूजा करता है। मार्केट के आउटसाइड के औरतें और मर्द हैं वो पूजा करते हैं। जिस वक्त शिवरात्रि का मेला या पर्व चलता है बेटा, उसमें करीब करीब यहाँ के सभी लोग शिरकत करते हैं बेटा। हम लोग स्वयं आते हैं, हमारे यहाँ की औरतें आती हैं, पास पड़ोस की औरतें आती हैं, आदमी सब आते हैं, पुजारी भी लगा हुआ है, सुबह शाम पूजा होती है। कॉम्प्लेक्स में सैकड़ों लोग हैं, वो भी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन मंदिर को लेकर दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं। मामला प्रशासन में शिकायत तक पहुंचा है। डीडीयूपी ने दोनों ही पक्ष के दावों और दस्तावेजों को दर्शकों के सामने रखा है। दिलों का फैसला दर्शकों को करना है और कौन सच्चा कौन झूठा, ये फैसला तो प्रशासन और अदालतों को लेना है। जिस मंदिर को लेकर दावा किया जा रहा है कि 30 सालों से वो मंदिर बंद है, उसको संरक्षित करके रखा है इन्होंने आज तक। और इनका कहना है कि बाकायदा रोज सुबह शाम पूजा पाठ होती है। अब मामला प्रशासन के पास गया है और अब देखते हैं कि किसके दावों में कितना दम है, ये तो प्रशासन ही तय करेगा। कैमरामैन विवेक के साथ मैं प्रतीक राय, डीडी न्यूज़, लखनऊ।